जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, राहु का अभी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और ये जो राहु का नक्षत्र बदला है, ये 2027 अप्रैल माह तक आपके जीवन में आपको शून्य से शिखर तक लेकर जा सकता है। ऐसा इस परिवर्तन में क्या है? तो देखिए, राहु जो है वो अभी तक आपके पंचम भाव, तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ, आपके पंचम भाव कुंभ राशि में विराजमान है। अब वैसे ये शनि की राशि है, लेकिन इसको राहु की राशि भी कहा गया है। और राहु का एक जो गुण है, राहु और केतु का, कि जिस राशि में होते हैं उसी को अपना घर मानते हैं। तो देखिए, राहु ने 2 अगस्त को घनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश किया है। और ये जो घनिष्ठ नक्षत्र है ना, ये मंगल का नक्षत्र है। अब राहु की एनर्जी और मंगल की एनर्जी, ये जो 2 एनर्जी में टकराव हुआ है, ये बड़ा पावरफुल है। क्योंकि राहु को अगर आप देखें, राहु क्या है? राहु लिमिटलेस प्लैनेट है। जो सीमा से परे हटके देखा जाए वो राहु है। विस्तार के कारक राहु कहे गए हैं। और देखिए, राहु ना, जो जिस नक्षत्र में राहु ने प्रवेश किया, मंगल के नक्षत्र में क्या है? मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, मंगल ऊर्जा है, मंगल पराक्रम करने वाले हैं। मंगल वो हैं जो आपके अंदर एनर्जी देते हैं, साहस देते हैं, पराक्रम देते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। जो किसी भी काम को करने के लिए पहला कदम उठाते हैं ना, तो वो हमारी साहस को दिखाता है। तो ये वही साहस है मंगल, जिसमें राहु जाने वाले हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया है कि आपके अंदर जोश और उत्साह की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा, शून्य से, जीरो से, जीरो से शिखर तक ये आपको लेकर जा सकता है। 8 महीने का वक्त रहेगा। अगस्त में ये घनिष्ठ नक्षत्र में आए हैं और अप्रैल माह तक ये 2027 तक रहेंगे। इस बीच राहु का गोचर भी हो जाएगा। तो ये मंगल का जो नक्षत्र में आए हैं, ये कई तरह के पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी यहाँ पर रिजल्ट देने वाले हैं। तो हर एक चीज के बारे में मैं यहाँ तुला राशि के लोगों के लिए बात करूंगी विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए ये चीज जाननी है कि ये मंगल आपके कहाँ, ये जो राहु है ये आपके कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं आपके पंचम भाव में। और जो उस नक्षत्र में गए हैं, यानी मंगल के नक्षत्र में गए हैं, तो मंगल आपके किन किन ग्रहों के कारक है, किन किन भावों के कारक हैं? धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव वाणी का भाव भी होता है, दूसरा भाव जिसके स्वामी मंगल होते हैं। कुटुंब का भाव भी होता है, संस्कारों का भाव भी होता है, और धन का तो है ही। साथ में आपके 7th लॉर्ड बनते हैं, जिसको हम बिजनेस का भाव कहते हैं, जिसको हम बिजनेस का भाव भी, और साथ में ये पार्टनरशिप का भी कहा गया है। बिजनेस का के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन का भी कहा गया है। अब किन किन चीजों के फल मिलेंगे? 5वें भाव का तो मिलेगा ही, सप्तम का भी मिलेगा, दूसरे का भी मिलेगा, और मंगल जहां उच्च के होते हैं उसका भी रिजल्ट मिलेगा। मंगल उच्च के कहाँ होते हैं? आपका चौथा भाव, यानी कि मकर राशि, वहां पर ये उच्च के होते हैं, तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो किस किस तरह के रिजल्ट अब तुला राशि के लोगों को यहाँ देखने को मिलने वाले हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि पंचम भाव, जहां पर राहु मौजूद है। पंचम भाव शिक्षा का है, पंचम भाव लर्निंग का है, पंचम भाव आपके संतान का है, आपके प्रेम का है। तो अब क्या होगा? इस पंचम भाव में राहु के मंगल के नक्षत्र में जाने से आपके अंदर लर्न करने की कैपेबिलिटी बढ़ने वाली है। कुछ नया सीखने की जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आप जिज्ञासु रहने वाले हैं, कुछ नया सीखते हुए आप दिखाई देंगे। अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि पंचम भाव आपको बहुत कुछ सीखने की ताकत देता है। और इस दौरान देखिए, इसके अलावा आपका जो संतान का बिहेवियर है वो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह आपके, अगर आपके संतान बड़ी है तो उनसे आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाए, या फिर बच्चे की थोड़ी सी आपके मेंटल स्थिति को समझना होगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है कि वो कुछ अजीब तरीके से आपको लगे कि उनका बिहेव बदल गया है, तो ऐसी स्थिति रह सकती है। तो अपने बच्चे के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, किसी भी तरह का आर्गुमेंट ना हो, ये आपको ध्यान देना है। अब इसके अलावा और क्या रहेगा? तो देखिए, इस दौरान ना शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा सावधानी रखनी है। बड़े इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करना है। हो सके तो अभी आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट आपको कुछ नेगेटिव चीजें दे सकता है। क्योंकि मंगल की अगर स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं होगी तो आपके लिए यहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस समय अवधि में आपकी क्रिएटिविटी जरूर बढ़ने वाली है। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे, आपका रुझान उस तरफ देखने को मिलेगा। आप कुछ नया करना चाहेंगे, आप कुछ नया करके आगे बढ़ना चाहेंगे।
इसके अलावा देखिए इस समय अवधि में आप कुछ ऐसी चीजों पर भी ध्यान देंगे कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ देना है, आपको अपने बिजनेस को कैसे आपको बढ़ाना है, तो ये भी आप इस दौरान देखने वाले हैं। ये दूसरा भाव के भी स्वामी हैं, तो अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखें, आर्गुमेंट ज्यादा ना हो इसका ध्यान रखें, क्रोध में आकर किसी से बात आपको नहीं करनी है। और क्योंकि वाणी के स्वामी होते हैं, क्रोध में देखिए क्या होता है, चीजें बिगड़ जाती हैं, बस और कुछ नहीं होता। इसके अलावा धनिष्ठ नक्षत्र जिसके जो लॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो धन देने वाले हैं, यश देने वाले हैं, आपके कार्य में वृद्धि देने वाले हैं। आपके इस दौरान धन की ग्रोथ आपको जरूर होगी, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे लेकिन चैलेंजेस को आप पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे आपके जीवन साथी की भी ग्रोथ होने वाली है, उनके भी आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, जीवन साथी के भी कार्य क्षेत्र में, अगर आपका जीवन साथी कार्य कर रहा है। रिलेशनशिप वगैरह है, वहाँ रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी, और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई नई डील मिल सकती है, किसी नए काम से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। और इसके अलावा आपकी जो इनकम है उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। देखिए मंगल और राहु की अगर मैं बात करूं, दोनों ही आक्रामक हैं, दोनों ही पापी ग्रह हैं, ठीक है। और मंगल क्योंकि बहुत एग्रेसिव प्लैनेट कहे गए हैं, इसीलिए यहाँ बहुत सावधानी से काम करना है। अब देखिए राहु क्या है, मैंने कहा राहु ऐसे प्लैनेट है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, ये आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, ये आपकी सोच का दायरा बढ़ा सकते हैं। राहु मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राहु टेक्निकल चीजों को समर्थन देते हैं, यानी टेक्निकल चीजों के कारक है। और अभी जमाना क्या चल रहा है, टेक्निकल चीजों का चल रहा है, स्किल्स का चल रहा है, एआई का चल रहा है। पंचम भाव आपको सीखने की शक्ति देता है। अब पंचम भाव कह रहा है कि आपको राहु जहां बैठे हैं कि आप कुछ नया सीखें, और नया सीखकर राहु के नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में आकर राहु ग्रोथ देने का काम करेगा। बिजनेस के मामले में कुछ नया ट्राई करें, काम करने के लिए आप कुछ नई स्किल्स पर काम कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स को आप अपर लेकर जा सकते हैं। राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं, तो राहु उन 3 दृष्टियों पर भी काम करेंगे। अब देखिए 11वें घर पर दृष्टि जा रही है, आपकी राशि पर दृष्टि जा रही है पंचम भाव से, और आपके 9th हाउस पर दृष्टि जा रही है। तो यात्राओं का बड़ा जबरदस्त योग बना हुआ है, इनकम के सोर्सेज तलाशने का बहुत अच्छा वक्त बना हुआ है। जैसे जैसे आप अपने कार्य में सोच विचार कर काम करेंगे, वैसे वैसे आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलने वाले हैं। इच्छाएं मन में बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं, जब आप कुछ ऐसी योजनाएं बनाओ कि जिन योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। इच्छाएं तो सबके मन में होती हैं, लेकिन पूरी करने का सामर्थ्य कुछ लोगों में होता है। तो अपने सामर्थ्य पर ध्यान देना है कि जो आपने सोचा है उसको कैसे आप उसके लिए कैपेबल बन सकते हैं, उसके लिए कैसे आप कार्य कर सकते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये चीजें आपको देखनी होंगी, क्योंकि राहु विस्तार तो कराएगा, लेकिन विस्तार किस चीज का कराएगा ये आपको देखना होगा, स्किल्स पर ध्यान देना है। जो अभी छोटे बच्चे हैं उनको मैं कहूंगी कि छोटे छोटे बच्चे हो गए और जो हायर एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, कि अपने ऊपर काम करना शुरू करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाने का काम शुरू करें, कुछ नया सीखने पर काम करना शुरू करें। ये समय आपके लिए ग्रोथ लेकर आया है, और जब ग्रोथ का टाइम हो तो ग्रोथ अपने आप को देना बनता है, क्योंकि ये जो तुला राशि है ना, ये बहुत कुछ कर सकती है। और अभी तो देखिए जो राहु का गोचर भी होगा दिसंबर के महीने में, और गुरु बृहस्पति हैं वो भी अभी राशि बदलने वाले हैं इसी महीने में, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी काफी ज्यादा मिलने वाला है। समाज में भी आपका काफी उठना बैठना होगा, कुछ आपके ट्रैवल भी काफी रहने वाले हैं, लॉन्ग ट्रैवल मैं कह सकती हूँ, लॉन्ग ट्रैवल रहेंगे आपके। फैमिली के साथ आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कामकाज के सिलसिले में भी आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ मिलकर आप बहुत अपने काम को ऊपर लेकर जा सकते हैं। सावधानी जो मैंने बताई कि शेयर मार्केट से दूर ही रहें तो अच्छा है, अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो। मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए ये टाइम पीरियड बहुत कुछ सिखा कर जाएगा आपको। एक इन्वेस्टमेंट आपने गलत कर दिया तो आप सोचेंगे कि हाँ ये मुझे नहीं करना था, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। उपाय आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर मैं कहूंगी राहु जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो आप कर सकते हैं। मछलियों को आप दाना दे सकते हैं, यानी मछलियों को खाना खिला सकते हैं, और साथ में किसी न किसी एक असहाय व्यक्ति की मदद करना आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, या शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। ये आप उपाय कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।